मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधु संतों की हत्या कराई, बल्कि तूने गोहत्या करने वालों को छूट देकर महापाप किया है। यह क्षमा योग्य नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश हो जाएगा। ये कहना था करपात्री जी महाराज का, जिन्हें संत समाज धर्म सम्राट कहता था। एक बार में हाथ में जितना आ जाता सिर्फ उतना ही भोजन करते, वह भी दिन में एक बार। उन्होंने संपूर्ण देश की पदयात्रा की, जहां गए वहां गोपालन, गोसेवा और गोरक्षा का उपदेश दिया। यहीं से वीडियो का विषय आरंभ होता है, गोरक्षा। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को वंशनाश होने का श्राप दिया था। बात उस दौर की है जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। वह करपात्री जी महाराज से मिलने गई थी। वार्ता के अंत में तय हुआ कि सरकार गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाएगी और गौकशी के सारे अड्डे बंद होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंदिरा गांधी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन वह चुनावी दौर था। चुनाव के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, पर गोहत्या पर कानून का वादा पूरा नहीं हुआ। वहीं से एक कालजयी आंदोलन शुरू हुआ। 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी के दिन लाखों साधु संतों की भीड़ संसद की तरफ बढ़ रही थी। गोपाष्टमी गाय और बछड़ों की पूजा का उत्सव है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। लाखों की उस भीड़ में करपात्री जी महाराज, जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय की सातों पीठ के पीठाधीश्वर, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, हिंदू महासभा, आर्य समाज, राम राज्य परिषद, भारतीय साधु समाज और सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति के लोग मौजूद थे। इसके अलावा तमाम साधु संत, गोभक्त और लगभग 10,000 महिलाएं भी शामिल थीं। भीड़ में हजारों की तादाद में गाय और बछड़े भी थे। वह संतों के आगे आगे चल रहे थे। सुबह 8 बजे से ही दिल्ली में संसद के बाहर संतों का जमावड़ा शुरू हो गया था। दोपहर 1 बजे से भाषण शुरू हुए। हरियाणा के करनाल से जनसंघ के तत्कालीन सांसद स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा, यह सरकार बाहरी है, ये गोहत्या रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा, तभी गोहत्या पर कानून बनेगा। ये सब सुनकर संत और गोभक्त आक्रामक हुए। उनकी आक्रामकता देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले दागे गए। अंत में इंदिरा गांधी सरकार ने संतों पर फायरिंग का आदेश दिया। सैकड़ों हजारों संत मारे गए। सरकार नहीं चाहती थी कि यह घटना हाईलाइट हो, इसलिए घटना का उल्लेख तब के समाचार पत्रों में न के बराबर मिलता है। कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं जैसे कल्याण, आर्यावर्त और केसरी में ही घटना विस्तार पूर्वक प्रकाशित हुई। बताया गया कि दिल्ली की सड़क संतों के रक्त से लाल हो गई थी। तब करपात्री जी ने संतों का शव गोद में रखकर इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। बात यहीं थमी नहीं, पूरी दिल्ली की टेलीफोन लाइन काट दी गई। ट्रक मंगाकर सभी को उसमें भरा जाने लगा। ये भी नहीं देखा गया कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा। देश की राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। करपात्री जी महाराज को छोड़कर लगभग 40 से 50,000 संतों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। जेल में हजारों नागा साधु थे और नागा साधु छत के नीचे रात नहीं बिताते। उन्होंने जेल के आंगन में ही डेरा जमाया। सर्दी का समय था तो नागा साधुओं ने जेल में पड़ा लकड़ी का सामान जलाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार ने घटना को दबाने का हर संभव प्रयास किया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का एक पक्ष ये भी है कि इंदिरा गांधी के आदेश और दबाव पर गुलजारी लाल नंदा ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। फिर यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण ने गृह मंत्री चुने गए। मंत्री बनने के तुरंत बाद वो तिहाड़ जेल गए। उन्होंने साधुओं से बात करके उनके लिए ट्रक भर लकड़ियों की व्यवस्था कराई। तब कहीं जाकर संत कुछ क्षण के लिए शांत हुए। महीने भर बाद सभी संत जेल से रिहा किए गए, लेकिन करपात्री जी महाराज का अनशन अब तक जारी था। उनका अनशन खत्म कराने के लिए सरकार ने बेहद चतुराई से एक दांव चला। गृह मंत्री यशवंतराव चव्हाण करपात्री जी से मिलने गए और कहा कि गोहत्या पर प्रतिबंध को लेकर सख्त कानून बनेगा। लेकिन अफसोस, सियासी आश्वासन की आयु अधिक नहीं होती। सरकारें आईं और गईं, लेकिन गोहत्या पर अब तक कोई कानून नहीं बना। कानून भले नहीं बना, पर इस आंदोलन का प्रभाव दूरगामी था। 1966 में आंदोलन हुआ और 1967 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। कांग्रेस की कुल 80 सीटें कम हुई। काउबेल्ट कहे जाने वाले राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार गिर गई। आंदोलन का प्रभाव कहा जाए या महज संयोग। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी के गुट ने जो चुनाव चिन्ह चुना वो था गाय और बछड़ा। एक बार फिर आंदोलन का प्रभाव कहा जाए या महज संयोग। इंदिरा गांधी की मृत्यु भी गोपाष्टमी के दिन ही हुई थी। भारत में गोहत्या पर विरोध और आंदोलन का इतिहास पुराना है। 1888 में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों के साथ भारत भ्रमण किया।
और देश के अलग अलग हिस्सों में गौरक्षा समितियों का निर्माण कराया। इसी साल पंजाब में पहली गौरक्षा समिति बनाई गई। पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु होते हुए यह अभियान आंदोलन में तब्दील हो गया। अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाने लगा कि गायों को गौशाला में रखकर उनकी सेवा की जाए। 1888 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक फैसला सुनाया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था, भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के तहत गाय एक पवित्र पशु नहीं है और मुसलमानों को इन्हें काटने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ साल बाद 1893 में एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर आया, जिसमें कहा गया था जो मुस्लिम गाय काटना चाहते हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं। आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगे हुए। धीरे धीरे दंगों की आग मुंबई से होते हुए दक्षिण भारतीय शहरों तक पहुंची। गौरक्षा और गौहत्या आज़ादी के बाद भी उतना ही अहम मुद्दा था जितना आज़ादी के पहले। 1948 में जब संविधान अपने शुरुआती चरण में था, संविधान सभा में रोज बहस होती थी। अलग अलग कानून पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय होती थी। उन तमाम सार्वभौमिक विषयों में एक विषय था गौहत्या पर पाबंदी को लेकर कानून। फिर आपसी सहमति से तय हुआ कि गौरक्षा को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा जाएगा, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। ये सिद्धांत वैसे ही हैं जैसे भाजपा में मार्गदर्शक मंडल और कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान सम्मत तो हैं, पर कानून सम्मत नहीं है। इनके आधार पर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ये सिद्धांत किसी मुद्दे से जुड़े वर्ग का मन रखने के लिए संविधान में शामिल किए गए थे, लेकिन जनता का मन इतनी आसानी से मानता कहाँ है। ये तो बात हुई आंदोलनों की। भारत में लगभग हर क्रांतिकारी और महापुरुष का गायों से अटूट लगाव रहा है। सूची में पहला नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हें गाय का कल्याण उनकी आज़ादी से ज्यादा प्रिय था। उनका मानना था कि गाय बचेगी तभी मनुष्य बचेगा। गाय पर गांधी जी का नजरिया समझने के लिए उनकी एक पुस्तक है, हिंद स्वराज। गांधी जी उसमें लिखते हैं, मैं खुद गाय को पूजता हूँ। यह हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है। गाय कई तरह से उपयोगी है। गाय उपयोगी है, इस बात को मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन मैं जिस तरह गाय को पूजता हूँ, उस तरह मनुष्य को भी पूजता हूँ। जैसे गाय उपयोगी है, वैसे ही मनुष्य भी उपयोगी है, मुसलमान हो या हिंदू। तब क्या गाय को बचाने के लिए मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उन्हें मारूंगा? ऐसा करने से मैं गाय और मुसलमान दोनों का दुश्मन बन जाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है। मुझे अपने मुसलमान भाई से हाथ जोड़ने चाहिए और देश की खातिर गाय को बचाने के लिए उसे समझाना चाहिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे गाय पर बहुत दया आती है तो अपनी जान देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है। मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ और नहीं के बीच हमेशा बैर रहता है। अगर मैं वाद विवाद करूंगा तो मुसलमान भी वाद विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा बनूंगा तो वह भी टेढ़ा बनेगा। जब हमने जिद की तब गोकुशी बढ़ी। मेरी राय है कि गोरक्षा प्रचारणी सभा, गोवध प्रचारणी सभा का होना हमारे लिए बदनामी की बात है। जब हम गाय की रक्षा करना भूल गए तब ऐसी सभाओं की ज़रूरत पड़ी होगी। अगर मेरा भाई गाय को मारने के लिए दौड़े तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूंगा? उसे मारूंगा या उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पड़ने चाहिए तो मुझे भी वो करना चाहिए। ऐसे ही 1941 में महामना मदन मोहन मालवीय ने गोहत्या रोकने के लिए गोरक्ष मंडल की स्थापना की थी। 1966 में विनोबा भावे ने पूरे भारत में गोहत्या के खिलाफ राष्ट्रीय कानून के लिए पहल की थी। कालांतर में और भी बहुत लोग हुए जो गोहत्या को लेकर सख्त कानून चाहते थे और उन्होंने अपने अपने स्तर और सामर्थ्य के अनुसार प्रयास भी किए। अब पूरे विमर्श का सबसे अहम प्रश्न, गौरक्षा है क्या? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मुश्किल हो। हमारे आसपास गली मोहल्लों, चौराहों और नुक्कड़ों पर इसका जवाब मिल जाएगा। गौरक्षा का सबसे स्पष्ट मतलब है गाय की रक्षा करना, उसके साथ होने वाली किसी भी तरह की अनहोनी को टालना और उसे एक अच्छे माहौल में रखना। जितने भी लोग गौहत्या रोकने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, ये भी गौरक्षा के दायरे में ही आएंगे। हमारे देश में गौरक्षा की परंपरा सालों से चली आ रही है, क्योंकि गाय का धार्मिक पक्ष किसी से छिपा नहीं है। सनातन में आस्था रखने वालों के लिए गाय कितनी अहम इकाई है, ये सर्वविदित है। ब्रह्मा से लेकर श्री कृष्ण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक गायों को जीवों के दायरे से ऊपर रखा गया है। हिंदुओं के अर्पण से लेकर तर्पण तक हर पड़ाव पर गाय का महत्व है। गाय जितनी पवित्र है उतनी ही उपयोगी। गाय से मिलने वाले तत्वों से जितने उत्पाद मिलते हैं उतने शायद ही किसी और जीवों के तत्वों से मिलते हों।
इन सबसे बड़ी बात, हिंदू रीति रिवाज और मान्यताओं में गाय का दर्जा माता का है और कोई अपनी माँ के साथ किसी भी तरह की ज्यादती कैसे बर्दाश्त कर सकता है। गौरक्षा से जन्म होता है गौरक्षकों का। विकिपीडिया लिखता है कि गौरक्षा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, जबकि सच ये है कि गौरक्षा में कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। एक तरफ गौरक्षा है तो दूसरी तरफ गौतस्करी है। गौतस्करी के सबसे बड़े जिम्मेदार गाय मालिक होते हैं। जो गाय दूध देना बंद कर देती है उन्हें लोग छोड़ देते हैं या कसाईयों को बेच देते हैं। कटवाने वाले हैं, इसलिए काटने वाले भी हैं। एक तरफ गाय को माता मानने वाले हैं तो दूसरी तरफ गाय को रेड मीट मानने वाले भी हैं। इन सब के लिए जितने जिम्मेदार गाय मालिक हैं उतने ही जिम्मेदार बड़ी बड़ी डेयरी फर्म्स भी हैं, क्योंकि वहां भी गायों का शोषण होता है। ये सब जिम्मेदार हैं तो पुलिस, प्रशासन और सरकार कैसे जिम्मेदार नहीं होगी। पुलिस गोतस्करी रोकने में असफल है और सरकार कानून बनाने में। इस तरह सभी गोहत्या में अपने अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं। अक्टूबर 2016 में इंटरनेशनल जर्नल फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च ने पेरियार यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पब्लिश की थी। गाय के गोबर पर की गई रिसर्च में यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि क्या उसका उपयोग दवा की तरह हो सकता है। गोबर की मेडिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए यह नतीजा निकला कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाली परेशानियों में गाय का गोबर अच्छा साबित हो सकता है। एक जमाने में गांवों के कच्चे घर गोबर से लीपे जाते थे, उससे घर साफ रहते थे और सुंदर भी दिखते थे। गौमूत्र का केस बहुत अलग नहीं है। ब्रिटिश डॉक्टर सिमर्स कहते हैं कि गौमूत्र खून में बहने वाले जर्म्स खत्म करता है। वहीं आयुर्वेद का कहना है कि लेप्रोसी, फीवर, लिवर डिजीज, किडनी डिसऑर्डर, अस्थमा, एलर्जी और एनीमिया जैसी बीमारियां ठीक कर सकता है। लेकिन आम तौर पर लोग इन फायदों पर गौर नहीं करते हैं। अगर करते तो हमें ये फायदे दोहराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बड़े संत वर्ग का भी कहना है कि असल में गौरक्षा करनी है तो सबसे पहले गाय को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना होगा। तभी लोग गाय का सम्मान करेंगे। लोग उसे काटने से डरेंगे, ऐसा करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। उसे कौन मारता है? जो मारता है वो जेल जाता है। लोगों को भी पहल करनी होगी। हर इंसान को अपने घर में एक देसी नस्ल की गाय रखनी चाहिए। एक तरफ उससे गौसेवा होती है, दूसरी तरफ गौरक्षा भी सुनिश्चित होती है। जब तक लोग गाय को फायदे और नुकसान से परे रखकर नहीं देखते, तब तक समाज में गाय की स्थिति नहीं बदलेगी। हमने कहानियां सुनी है कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, लेकिन आज हम गाय चराने को निचले दर्जे के काम की तरह देखते हैं। ऐसा सुना जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता वही गाय चराता है। ऐसा कहकर हम किसानों और गौपालकों का अपमान तो करते ही हैं, साथ ही साथ गाय का दर्जा भी घटाते हैं। आखिरकार गाय चराना भी तो गौसेवा ही है और गौसेवा तो पुण्य का कार्य है। हमें बड़ी गौशालाओं को बढ़ावा देना होगा। जो अपने घर में गौसेवा नहीं कर सकते वो अपने नज़दीकी गौशाला जाकर वहाँ गौसेवा कर सकते हैं या गौशाला के लिए दान कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के विरोध और करपात्री जी महाराज के आंदोलन से हमारे लिए अंदाजा लगाना आसान है कि संतों का गौरक्षा को लेकर क्या मत है। आजकल के संतों का मत उससे बहुत अलग नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज का कहना है कि गायों की दुर्दशा के लिए व्यास पीठों की दिशाहीनता बड़ा कारण है। उनके मुताबिक आचार्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, इसलिए स्थिति इतनी बदतर हुई। अगर आचार्य अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन कर रहे होते तो गोवंशों की स्थिति थोड़ा बेहतर होती। उनका यह भी कहना था कि उनके तो मठ का नाम ही गोवर्धन मठ है। वो गोवंश के लिए हमेशा खड़े थे और भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी तब वो मौजूद रहेंगे। शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि पृथ्वी का दैहिक रूप ही गाय का रूप है। ऐसे ही मलुक पीठ के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि उपासना और आहार में जितना दूध, घी और दही उपयोग हो सब देसी गाय का ही होना चाहिए। आदि समस्याएं तो इतने से ही हल हो जाएंगी। देश के हर नागरिक को प्रतिदिन किसी न किसी स्वरूप में गौसेवा करनी चाहिए। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि सभी को अपने अपने घर में कम से कम एक देसी गाय अवश्य रखनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि जब वो दूध देना बंद कर दे तो हम उसे छोड़ दें। अंत तक उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा ही गौरक्षा है। ऐसे ही हाल फिलहाल के चर्चित संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि गौसेवा और गौरक्षा के मामले में भारत की तुलना किसी देश से नहीं की जा सकती है, क्योंकि गाय को जो दर्जा यहाँ मिला है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उनका कहना था कि घर की पहली रोटी गाय के लिए ही होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों का उद्देश्य गाय में गोविंद होना चाहिए, तभी गौसेवा और गौरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 गाय और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करता है। देश में कुल 29 राज्य हैं, जिनमें 20 राज्यों में गौहत्या को लेकर कानून है। कहीं सख्त हैं, कहीं सामान्य और कहीं नर्म। मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश में गौहत्या पर 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। हरियाणा में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है। गुजरात में तो गौहत्या पर उम्र कैद हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा कुछ ऐसे राज्य हैं जहां गौहत्या पर नरम कानून है, या कहा जाए कि इन राज्यों में गौहत्या पर आंशिक प्रतिबंध है। असम और पश्चिम बंगाल के नियम बहस के लायक हैं। दोनों राज्यों के नियमों के तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। ये उन पशुओं को दिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या वो काम और प्रजनन करने लायक न बचे हों। वहीं दूसरी तरफ देश के 10 राज्यों में गौहत्या पर पाबंदी नहीं है। इनमें से 8 राज्यों में तो गौहत्या पर किसी तरह का कानून ही नहीं है। यहाँ के बाजारों में गौमांस बेचा जा सकता है, परोसा जाता है और खाया भी जाता है। सरकार इसका एक तर्क ये भी देती है कि इन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या और ईसाई जनसंख्या ज्यादा है। इस विषय पर एक आंकड़ा यह भी है कि भारत के 70 से 80% लोग गाय को पूजते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करने वाले देशों की सूची में भारत भी शामिल है। इन बातों से एक बात साफ हो जाती है कि सरकारों के लिए गौरक्षा और गौहत्या कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। न तो वे उस पर बात करते हैं और न ही लोगों को इस पर शिथिलता से फर्क पड़ता है। संविधान बनाने वालों से लेकर अब तक सरकार चलाने वालों तक किसी ने गाय को मां की तरह नहीं देखा होता तो कम से कम इस पर एक कानून तो होता ही। इस वीडियो पर काम करते हुए एक बात समझ आई कि गाय के साथ होने वाली ज्यादती के लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है, सभी लोग जिम्मेदार हैं। कोई ऐसा कहे कि केवल सरकार जिम्मेदार है, वो भी गलत है, और कोई कहे कि सिर्फ लोग जिम्मेदार हैं, तो वो भी गलत है। सभी ने अपने अपने तरीकों से लापरवाही की है, निष्क्रियता दिखाई है, गाय जैसे पवित्र जीव के अस्तित्व को अहमियत नहीं दी है, इसलिए स्थिति इतनी दयनीय हुई। ऐसा भी नहीं है कि गाय को लेकर जागरूकता नहीं है, लोग गाय का महत्व नहीं समझते, बल्कि अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि गाय में देवताओं का वास माना गया है। कभी कभी अधिक जागरूकता भी हानिकारक होती है। देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां शहरों में भी हर घर में एक गाय रखने का चलन है। लोग इसे लेकर उतने ही संजीदा हैं जितने अपने अन्य कर्तव्यों को लेकर होते हैं। यह तर्क भी बुरा नहीं है कि अगर हम कुत्ते और बिल्ली जैसे कोई जानवर पाल सकते हैं तो गाय क्यों नहीं। अब तो गायों का छोटा स्वरूप भी आने लगा है पालने के लिए। बात महज इतनी सी है कि हम बतौर समाज कभी उस तरह सोचते ही नहीं, हम उतने समर्पित रहे ही नहीं। फिर आती है सरकार, जो शायद पूरे प्रकल्प में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वर्तमान सरकार की ही बात करें, इस सरकार की पूरी विचारधारा ही राष्ट्र प्रथम की है और देश को गोवंश से अलग रखकर देखना असंभव है। जिस पार्टी की वैचारिकता में गो कल्याण रहा हो, अगर वही गौरक्षा के लिए कोई सख्त कदम न उठा पाए तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। जिस सरकार के प्रधानमंत्री गायों के साथ वीडियो साझा करते हो, अपने आवास पर उन्हें दुलारते और उनके साथ समय बिताते नजर आते हो, क्या ऐसे प्रधानमंत्री को गौहत्या पर पाबंदी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? इससे बड़ा अपवाद क्या हो सकता है कि एक तरफ देश में गाय को आराध्य माना गया है, दूसरी तरफ देश के 10 राज्यों में गौहत्या पर पाबंदी नहीं है। हमें सोचना होगा, समझना होगा और पहल करनी होगी। जिस जीव को हम माता मानते हैं उसके लिए, जो हमारे लिए ईश्वर के अंग समान है।